Students, good morning. Today we shall study about noun gender. नाउन जेंडर क्या होता है? नाउन के जिस रूप में उसका जो है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सजीव निर्जीव, स्त्री पुरुष आदि होने का हमें पता चले, उसे हम जेंडर कहते हैं। और देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में 4 टाइप्स ऑफ जेंडर होते हैं। द फर्स्ट वन इज मैस्कुलिन, सेकेंड वन इज फेमिनिन, थर्ड वन इज कॉमन जेंडर और फोर्थ न्यूटर जेंडर, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मैस्कुलिन जेंडर। नाउन्स दैट रिफर्स टू ह्यूमन और एनिमल्स दैट आर मेल आर ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर। नाउन जो हमें ये बताएं कि चाहे वो मनुष्य हो, चाहे प्राणी हो, जीवित वस्तु जो भी हो, प्राणी हो, वो मेल है या फीमेल है, वो पुरुष है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मैस्कुलिन जेंडर कहेंगे। इसके जो एग्जांपल्स हैं, आपका जो है बॉय हो गया, मैन हो गया, हॉर्स और किंग। बॉय लड़का, ये भी पुरुष होने का बोध हमें करा रहा है। मैन, ये भी हमें मनुष्य माने आदमी, तो ये भी हमें जो है मेल का बोध करा रहा है। और हॉर्स, ये भी मेल और किंग भी मेल, तो ये हो गया मैस्कुलिन जेंडर, माने मेल से बना मैस्कुलिन जेंडर। अब आते हैं हम, अगला आता है फेमिनिन जेंडर, यानी कि स्त्रीलिंग। पहला वाला हो गया पुरलिंग, मैस्कुलिन माने पुरलिंग, माने जो पुरुष जाति का बोध करा है। अगला आता है मैस्कुलिन जेंडर। नाउन्स दैट रिफर्स टू ह्यूमन और एनिमल दैट आर फीमेल आर ऑफ द फेमिनिन जेंडर, यानी वे नाउन्स जो हमें स्त्री होना प्रकट करे कि भाई ये जो है फीमेल जेंडर में आती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? फेमिनिन जेंडर कहेंगे। जैसे गर्ल हो गई, वुमन, क्वीन और लाइनेस, ठीक है, ये फेमिनिन जेंडर हो गया। अगला आता है तीसरा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जो है, ये वो नाउन्स होते हैं जो मेल और फीमेल के लिए, स्त्री और पुरुष के लिए जो है, ये समान रूप से प्रयुक्त हो, ठीक है। जैसे हमारा एग्जाम्पल आता है चाइल्ड, बच्चा है, ठीक है, बेबी और स्टूडेंट, डॉक्टर और बर्ड, ये हमारे कॉमन जेंडर में आते हैं। इट मे बी मेल और फीमेल, ठीक है। फोर्थ आता है न्यूटर जेंडर, यानी कि नपुंसक लिंग। Nouns that refers to non-living things or a collection of living things, collective nouns are of neuter gender. न्यूटर जेंडर यानी कि इनका कोई लिंग नहीं होता, ये जो है निर्जीव वस्तुएं हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ और आती है कि जब हम कलेक्टिव नाउन में कोई वर्ड आता है, जैसे आर्मी हो गई, क्लास हो गई, ठीक है, क्राउड हो गई, ये भी जो है न्यूटर जेंडर में आता है। जैसे किताब हो गई, बुक, पेन, टेबल, ट्री और आर्मी, तो कलेक्टिव नाउन अगर होगा तो ठीक है। तो अब आर्मी है, तो आर्मी तो हमारी सजीव है, ठीक है, उसमें सब हमारे जवान हैं। क्लास हो गई, तो ये भी हमारा न्यूट्रल जेंडर में आता है। रूल्स फॉर फॉर्मिंग मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर यूजिंग एन इंटायरली डिफरेंट वर्ड। कुछ जो हमारे मैस्कुलिन से हम फेमिनिन बनाते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, वो मैस्कुलिन अलग वर्ड होता है और फेमिनिन जो है अलग वर्ड होता है। जैसे बॉय का बिल्कुल अलग हो गया, गर्ल हो गया, लड़का लड़की, फादर का हो गया मदर, सन का डॉटर, हॉर्स का मेयर और नेफ्यू का नीस, मतलब दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल, स्पेलिंग में हो चाहे उनकी बनावट में हो। अगला आता है हमारा इसमें सेकंड रूल आता है एडिंग ई डबल एस टू द एंड ऑफ द नाउन। जो हमारा नाउन वर्ड होगा उसके बाद हम ई डबल एस जोड़ेंगे। जैसे इसके मैस्कुलिन में देखेंगे गॉड, गॉड के बाद हमने ई डबल एस जोड़ दिया, गॉडीज, गॉड देवता और देवी। पोइट के आगे पोइटिस, कवि और कवयित्री। तीसरा जो नियम होता है इन सम केसेस ड्रॉपिंग लास्ट वाउल्स ऑफ द नाउन वर्ड, यानी जो हमारा नाउन वर्ड होगा और उसका जो लास्ट वाउल होगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक्टर लिखा है, यहाँ पे ये देखेंगे आप एक्टर, एक्टर का ओ आपका लास्ट वाउल वर्ड है, इसको हम ड्रॉप करेंगे, इसे हटाएंगे, इसे ओमिट करेंगे और इस पर हम जो है ई डबल एस क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, एक्ट्रेस। अब अगला वर्ड आता है हमारा एम्परर। एम्परर में आप देखेंगे यहाँ पे ओ जो है लास्ट वर्ड है वाउल, स्वर शब्द जो है, स्वर वर्ण जो हमारा ओ है, तो इसको हमने इम्प्रेस, ठीक है। और टाइगर का टिग्रेस हो गया। अगला आता है चौथा चेंजिंग अ पार्ट ऑफ कंपाउंड वर्ड वाइल कीपिंग द अदर वर्ड अनचेंज्ड। हमारा एक कंपाउंड वर्ड है ग्रैंड फादर, ठीक है, ग्रैंड फादर, और यहाँ पे होगा इसका हमने ग्रैंड मदर कर लिया,
ठीक है, हमने फादर का जो चेंज करा, एक वर्ड हमने चेंज करा, एक को हमने अनचेंज रहने दिया। ही गॉट, सी गॉट, और पीकॉक का हो गया पीहन। तो आज के इस टॉपिक में आज इतना ही। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।